यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख, आराम, सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे तो ये अनुकूलता का भोग होगा। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग, केवल निर्वाह बुद्धि से उपयोग किया जाए, करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दे तो ये अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। अतः सुख सामग्री को दुखियों की ही समझे, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो कि हम लखपति है तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु ये सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति न हो। अगर हमारे सामने, हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सब के सब करोड़पति हो तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने, दरिद्रों ने ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं तो हम कृतघ्न हैं। इससे सब अनर्थ पैदा होते हैं, कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखियों की है, दुखी आदमियों के लिए ही दी हुई है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा परम कर्तव्य है। अब विचार ये करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। जैसे अनुकूलता का सदुपयोग जो सुख है उसका सदुपयोग तो दुखियों की सेवा करने से हो जाएगा, पर दुख जो आता है जीवन में उसका सदुपयोग कैसे करें? तो दुख का कारण सुख की इच्छा है। आशा ही परम दुखम। आशा ही प्रतिकूल परिस्थिति, आशा से ही प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी होती है। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी तभी होती है जब भीतर हमारे अंदर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग कर दे तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता। हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरी बीमारी मिट जाएगी। अपने उस रोग को मिटाने के भाव से वह कड़वी से कड़वी दवाई लेते समय भी दुख महसूस नहीं करता। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए और कांटा निकालने वाले उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है, पर उस निकालने वाले को ये कभी नहीं कहता कि भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो। कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। ये तो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहना है। ये प्रतिकूलता का सदुपयोग है। जो भी दुख आता है वह दुख वास्तव में हमारे पाप रूपी बीमारी को, रोग को मिटाने के लिए आता है। पाप रूपी रोग को मिटाने की जो बहुत बढ़िया औषधि दवाई है तो वह है दुख। तो दुख रूपी कड़वी दवाई हम प्रसन्नता पूर्वक सहन कर ले तो अंदर में जो पाप रूपी रोग है वह सदा के लिए मिट जाएगा। अगर वह कड़वी दवाई लेने से अथवा कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है तो यह प्रतिकूलता का भोग है, जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा। क्योंकि दवाई नहीं लेगा, कांटा नहीं निकालेगा, नहीं निकालने देगा तो पीड़ा और बढ़ेगी और दुख आगे जाके अधिक होगा, रोग और बढ़ेगा। इसी तरह यदि हम दुख को प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेते हैं तो दुख सदा के लिए मिट जाता है। और दुख में दुखी होते हैं, विचलित होते हैं, हाय मर गए रे, हाय मर गए रे, हम दुखी हो गए रे, ऐसा करते हैं तो फिर अनंत दुखों के गर्त में हमें जाना ही होगा।
यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा। भोग सुख का भी नहीं करना और दुख का भी नहीं करना। सुख में दुखियों की सेवा करनी है और दुख में सुख की आशा का त्याग करना है। यही मानवता है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो भाई ऊंचे नीचे जाना ही पड़ेगा। कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग और नरक आदि है। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते हैं, सुख दुख से ऊपर नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र नहीं हो सकते। भगवान ने 14वें श्लोक में कहा कि ये सांसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अनित्य है, क्षण भंगुर है। इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रति क्षण अभाव में जा रहे हैं। इनको भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं। सुख भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनियों के पात्र बनते जा रहे हैं, मुक्ति के नहीं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें भुक्ति भोग की रुचि है तो फिर भाई मेरे हमें भगवान कैसे मिलेंगे? हमें भगवान कैसे मुक्ति देंगे? इसलिए इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपभोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे। बस आज यहीं तक सत्संग का समय पूरा हो गया। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।